नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। प्रशांत, जब हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, हम, आप या हमारी जनता, तो किस पर भरोसा करके जाते हैं? सेंसर बोर्ड पर, कि वो बताएगी कि कौन सी फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए है, बच्चों के साथ देखने के लिए है, गर्लफ्रेंड के साथ देखने के लिए है, बच्चों के लिए नहीं देखने के लिए है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन पर ही घूस लेने का इल्जाम लग जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? प्रशांत, एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां साउथ की तरफ से सेंसर बोर्ड पर ही इल्जाम लग गया है। जी हाँ। बताएंगे प्रशांत इस बारे में? दरअसल ये मामला कुछ इस तरीके से है कि एक मूवी हाल ही में रिलीज हुई थी, मार्क एंटनी, जो कि साउथ की मूवी है, और इस मूवी के जो एक्टर हैं विशाल, उन्होंने सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाया है कि उनकी मूवी को सर्टिफिकेट देने के लिए सेंसर बोर्ड ने उनसे घूस मांगी है। और उन्होंने खुलासा किया है कि 6.5 लाख रुपए उन्होंने सेंसर बोर्ड को दिए हैं, तब जाकर के उनकी मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला है। अब यूए सर्टिफिकेट की भी बात करें तो यूए सर्टिफिकेट जो है वो जनरली इसलिए मिलता है ताकि उस मूवी को बड़ों से लेकर के बूढ़ों से लेकर के बच्चे सब लोग देख सकें। मतलब प्रशांत, एक तरीके से वो सभी लोगों को देखने के लिए होता है, यानी अब इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब सभी को घूस देके यूए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो यानी कोई भी फिल्म जा सकती है। एग्जैक्टली क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। हम काफी टाइम से देखते भी आ रहे हैं कि बॉलीवुड पर कई तरह तरह के आरोप लगे हैं। कभी कास्टिंग काउच के आरोप लग जाता है, और कभी देखो तो ड्रग्स के आरोप लग जाते हैं, कभी देखो तो फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा है लोगों को। तो बहुत तरीके की चीजें सामने आती रही हैं हमेशा से ही बॉलीवुड पर, और अब साउथ में मतलब ये चीज कनेक्टेड बॉलीवुड से इसलिए भी है क्योंकि बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी आई हैं जिसका काफी विरोध भी हुआ था, फिर भी कुछ सीन्स सबके सामने दिखाए गए। तो हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड वालों ने भी सेंसर बोर्ड को घूस दी हो, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं। देखिए, हम खुद तो अब जस्टिफाई नहीं कर सकते चीजों को, लेकिन आरोप लग रहे हैं क्योंकि जब चीज सामने आई, जब एक मूवी का एक्टर ये चीज बोल रहा है, बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम पर डिटेल्स भी शेयर करी है, अकाउंट्स नंबर की डिटेल शेयर करी है जिनमें पैसा ट्रांसफर हुआ है। हालांकि अब एक्शन भी ले लिया गया है, जो आरोप लगाया है सेंसर बोर्ड पर 6.5 लाख की घूस लेने का, उस पर अब एक्शन भी ले लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है कि इन्होंने जिस अधिकारी ने ये चीज करने की कोशिश करी है उसको मुंबई भेज दिया गया है जांच के लिए। फिलहाल इस मामले की पूरी प्रॉपर तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही है, और साथ में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी है, इस चीज की भी लोगों को बोला है कि इस तरीके का अगर कोई भी मामला होता है तो वो सबसे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय को सूचित करें। अच्छा प्रशांत, बीच में एक बात ये भी सामने आई है कि सीबीएफसी के जो पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने सरकार पर इसको लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार आई थी तो कहा गया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन देखिए प्रशांत कैसे भ्रष्टाचार का चीज सामने आया है। पहलाज निलानी, जो कि पूर्व सीबीएफसी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी अब निशाना साध दिया है सीधा सीधा सरकार पर, और अभी जो प्रसून जोशी जो है फिलहाल सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, उन पर भी उन्होंने बोल दिया है कि ये तो सेंसर बोर्ड की पहले से ही प्रैक्टिस रही है इस चीज की। तो कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड पहले से ही ये चीज करता आ रहा है। और अब उन्होंने ये भी बोल दिया है कि सरकार, जब से ये सरकार आई है, नई सरकार की मोदी सरकार जब से आई है, उनका एक नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और लेकिन खुलेआम इस तरीके से घूस ली जा रही है। और उन्होंने तो प्रसून जोशी के लिए भी ये चीज बोल दी है कि प्रसून जोशी जो है वो ना ही तो ऑफिस आते हैं ना ही कोई काम देखते हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने प्रसून जोशी से पे भी निशाना साध दिया है प्रहलाद निलानी। मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और उन पर सीधा सीधा इस चीज का ठीकरा फोड़ दिया है। इसके अलावा प्रशांत, बॉलीवुड की एक अभी फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें कुछ सीन्स थे जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था, लेकिन फिर भी वो रिलीज हो गई। रिलीज के बाद कई सारी बातें सामने आई, तो क्या इसको लेकर भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने भी क्या घूस दिया था? क्या बॉलीवुड वाले भी ऐसे घूस देके अपनी फिल्मों को रिलीज करवाते हैं, टीआरपी लेते? सृष्टि, घूस दिया था नहीं दिया था ये हम लोग तो नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हाँ, हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी, उमराव की मूवी, उस दौरान पे आपने देखा होगा कि कितना बवाल हुआ था, किस तरह के सीन्स थे जिसका लोगों ने विरोध किया, और जब इतना विरोध हो गया तो सेंसर बोर्ड ने इसको हटाया भी। तो पहले तो मूवी ऑब्वियस सी बात है कि वहां से पास होकर के ही जाती है, तो जब वो पहले गई थी तब उन्हें कोई चीज में दिखाई नहीं, तो क्यों नहीं दिखाई दी उन्हें तब इन चीजों में कमी, जो उन्होंने बाद में विरोध के बाद चीजों को बदला? तो यहाँ पर भी सवाल उठते हैं कि जब साउथ का एक्टर कह सकता है कि घूस लिया हमसे मूवी देखने के लिए, मूवी मतलब सेंसर पास करने के लिए, यूए सर्टिफिकेट के लिए, तो बॉलीवुड में भी कई ऐसे हो सकते हैं मुद्दे जो कि अब शायद इसके बाद सामने आए, क्योंकि एक बार जब किसी चीज का खुलासा हो जाता है तो धीरे धीरे चीजें शुरू हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि जब
मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई जी, थी, बिल्कुल। तो मीटू मूवमेंट जब सामने आया था तो उसके बाद कितने सारी अभिनेत्रियों ने, मॉडल्स ने, कई बड़ी बड़ी तो मतलब प्रशांत ऐसा कह सकते हैं कि अभी साउथ ने पर्दाफाश किया है तो आगे और भी इसको लेकर बातें सामने आ सकती है, हो सकता है Definitely। और लोग भी खुल के सामने आए और इसके बारे में जानकारी दें। डेफिनेटली सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आप किसी भी मूवी को आप अपने पैसे देकर के आप सेंसर बोर्ड को, मतलब दर्शक किस बिलीव पर मूवी देखने थिएटर में जाएगा। मतलब आप कोई भी एडल्ट मूवी को भी आप तो दे सकते हो, फिर तो यूएस सर्टिफिकेट अगर आपको घूस दे दी जाए तो ये तो चीज खराब है ना। एक जो क्रेडिबिलिटी होती है चीज की, वो तो खराब हो गई ना। ऐसे अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो फिर लोग थिएटर्स में मूवी भी क्यों देखने जी बिल्कुल। जाएंगे? एक इससे जुड़ा सवाल एक ये भी रहेगा प्रशांत कि जिस तरह से एक तो फिल्मों को नकारा ही जा रहा है, लोग थिएटर में जाना बंद ही कर रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्में उनको पूरी तरह से नकारा जा रहा है, और अब जब खुद सेंसर बोर्ड पे इल्जाम लग रहे हैं तो आपको क्या लगता है इससे ओटीटी का फायदा ज्यादा होगा, लोग थिएटर में जाना बंद कर देंगे? क्योंकि सवाल उठेंगे, क्योंकि ओटीटी पे फिलहाल इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, पर उतने नहीं हैं जितने थिएटर्स के लिए हैं। और कहीं ना कहीं जब थिएटर में इस तरीके की चीजें होंगी, घूस दे करके यूएस सर्टिफिकेट और अपने मन मुताबिक सर्टिफिकेट लोग हासिल कर पाएंगे और सीबीएसई उन्हें देगी, तो दर्शक क्यों ही जाएंगे देखने के लिए? मतलब आप यूएस सर्टिफिकेट दे करके कुछ भी अगर आप दिखा दोगे तो दर्शक तो नहीं जाएगा ना, एक बार देखने के बाद दोबारा तो वो गलती नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं और जो सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि और भी ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं अभी आगे चल के। हाँ प्रशांत, बॉलीवुड को लेकर इसको आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड को हमेशा से कई मुद्दों को लेकर घेरा गया है, जनता नकारती आई है, भले ही अभी जवान की वजह से या फिर 2-3 मूवी की वजह से बॉलीवुड चल रही है, क्या इसके बाद फिर से बॉलीवुड पर सवाल उठेंगे? क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर ही सवाल उठने लगता है। बॉलीवुड पे आ जाते हैं। देखो अभी आपने बताया भी था कि बॉलीवुड का काफी बुरा हाल हो रखा है, लेकिन इस साल की शुरुआत से देखा जाए तो थोड़ा उठा है। जवान आई, पठान आई, गदर आई, इन्होंने 500 करोड़ से ऊपर के कलेक्शन तीनों मूवी ने की है। इसके अलावा भी कई फिल्में हिट रही, तो कहीं ना कहीं लोगों ने फिर से एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अब फिर से एक मामला आ जाता है कि सेंसर बोर्ड घूस ले रहा है। अब साउथ ने उठाया है, बॉलीवुड की भी कई फिल्में ऐसी होंगी जिन्होंने क्या पता घूस देकर के अपनी मूवी के लिए, मतलब बॉलीवुड को इसके लिए घसीटा जा सकता है प्रशांत? घसीटा भी जा सकता है, और मुझे लगता है कि क्या पता और भी कई लोग इस पर खड़े हों, वो भी बोलें कि हाँ हमसे भी सेंसर बोर्ड ने पैसे लेकर के हमें यूएस सर्टिफिकेट दिया। तो ये एक तरीके से जो चीजें चल रही हैं काफी गलत हैं। और जो मूवी के एक्टर हैं विशाल, उन्होंने बकायदा एकनाथ शिंदे से, महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे, और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से, दोनों से बकायदा ये रिक्वेस्ट की है कि सत्य की जीत होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और उन्होंने बेहद ही मेहनत से अपनी इस मूवी को बनाया है। उन्होंने बकायदा अपनी पोस्ट में इसमें प्रशांत कोई एक्शन भी लिया गया है अभी फिलहाल? आप इस बारे में भी बात एक्शन करें? लिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी, उनको जांच के लिए मुंबई भेज दिया गया है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में साबित होता है या नहीं है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है, आगे क्या मामला होगा ये हम आपको आगे की डिटेल्स में बताते रहेंगे। फिलहाल अभी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या मामला है, क्या बॉलीवुड भी इससे जुड़ा हुआ है, ये चीज खुलकर सामने नहीं आया है। वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, घूस कैसे ले गई, कब से ली जा रही है। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हमारा चैनल आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।